मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो सिर्फ कहानी नहीं है, ये एक हकीकत है। एक ऐसी हकीकत जो मैं खुद भूल जाना चाहती हूँ। शायद आप भी सुनकर रात को अकेले बत्ती बंद ना कर सके, पर याद रखिए, मैंने इस कहानी के नाम और जगह को बदल दिया है, क्योंकि असली जगह पे अगर आपने जाने की कोशिश की तो शायद वहाँ से जिंदा लौटना मुमकिन नहीं होगा। कुछ महीने पहले मैं एक छोटी डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में गई थी। गांव पहाड़ों के बीच था, खूबसूरत, शांत, लेकिन कुछ तो अजीब था वहाँ की हवा में। रात जैसे ही होती थी, लोग घर के अंदर बंद हो जाते। एक दुकान वाला बोला, यहाँ के 13 नंबर के कमरे का नाम मत लेना। मैंने हंसकर टाल दिया। मुझे एक पुरानी गेस्ट हाउस में रूम मिला, रूम नंबर 12। उस गेस्ट हाउस में 13 नंबर कमरा बंद था। ताले में जंजाल, दरवाजे पे पुरानी राख और एक कागज चिपका था जिसमें सिर्फ एक लाइन थी, इस दरवाजे को खोलने का अर्थ मौत को निमंत्रण देना है। रात को मुझे 2 बजे के करीब किसी के चीखने की आवाज़ आई, जैसे कोई कॉरिडोर में चल रहा हो। धीरे धीरे चप्पलों की आवाज़, और वो रुक जाती थी मेरे कमरे के बाहर। अगले दिन मैंने गेस्ट हाउस के केयरटेकर से पूछा, 13 नंबर कमरा बंद क्यों है? उसकी आंखों में डर था। बस बोला, वहाँ कोई नहीं जाता, जो गया वापस नहीं आया। मैंने फिर भी रात को क्यूरियोसिटी में अपने फ़ोन का टॉर्च ऑन करके उस कमरे के छेद से अंदर झांकने की कोशिश की, और जो देखा उससे मेरा खून ठंडा हो गया। एक झिल्ली जैसी आंख मुझे ही घूर रही थी, बिना पलक झपकाए उसी छेद से। उसी रात 2:33 पर मेरा फ़ोन ऑटोमेटिकली ऑन हो गया। स्क्रीन पे कुछ लिखा आया, 13 को खोलो वरना हम खोलेंगे। मैं घबरा गई, फ़ोन को बंद किया, लेकिन अब दरवाजे के नीचे से एक पुराना पेपर खिस कर अंदर आया। उस पे सिर्फ 3 शब्द थे, आज तेरी बारी है। मैं चीख कर उठी, पर दरवाज़ा खुला हुआ था। बाहर कोई नहीं था, लेकिन पूरे कॉरिडोर में एक लाल सिंदूर की लकीर खींच दी गई थी, जो सीधा 13 नंबर कमरे के अंदर जा रही थी। मैं भागकर रिसेप्शन गई, कोई नहीं था। सीसीटीवी स्क्रीन चालू थी। मैंने अपना रूम देखा, लेकिन उसमें मैं थी ही नहीं। स्क्रीन पे एक औरत बैठी थी, लंबी चोटी, काले कपड़े, और वो मुझे ही देख रही थी, जैसे कैमरा के पार से भी मुझे महसूस कर रही हो। अगली सुबह गेस्ट हाउस बंद था, हर दरवाज़ा ताला। मैंने 13 नंबर कमरे के सामने गई और ताला खुला हुआ था। उसके अंदर एक कुर्सी थी जिसमें एक स्केलेटन बैठा था, और उसकी आँख के सॉकेट से कुछ लाल रोशनी झलक रही थी। साथ में एक डायरी थी। उस डायरी में लिखा था, जो भी इस कमरे के अंदर गया वो जिंदा तो कभी नहीं आया, लेकिन वो अंदर किसी और के रूप में जीता है। मैं वहाँ से भागी बिना पीछे देखे। आज भी हर तारीख को मेरे फ़ोन पे एक अननोन वीडियो आता है, जिसमें मैं सोती हूँ पर मेरे पीछे कोई और होता है, एक परछाई जो हर बार थोड़ी और पास आती रहती है। मैं फिर कह रही हूँ, मैंने इस कहानी के नाम और जगह बदल दिए हैं, क्योंकि असली जगह पर अगर आपने कदम भी रखा तो आप वापस नहीं आएंगे। मैं बची हूँ क्योंकि शायद किसी वजह से, पर आप सोचिएगा मत, क्योंकि कभी कभी सिर्फ सोचने से भी दरवाजे खुल जाते हैं जो दोबारा बंद नहीं होते।